पंडित प्रदीप मिश्रा जी, आपने अशोकनगर के मंच से मंदसौर की समस्त बेटियों को अपमानित किया है। आपने मंदसौर की समस्त बेटियों को देह व्यापार करने वाला और आपकी कथा, आपकी शिवपुराण कथा सुनकर देह व्यापार से मुक्त होने की बात कही है। यह मंदसौर की समस्त बेटियों का अपमान है। मंदसौर की पहचान देह व्यापार के कारण नहीं है। मंदसौर की अपनी पहचान है, मंदसौर की अपनी सांस्कृतिक विरासत है और मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ के कारण पूरे विश्व में विख्यात है। मैं जिस विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ, मैं जिस सनातन धर्म को मानती हूँ, वहाँ शिव और शक्ति दोनों ही सम्माननीय है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और भगवान शिव ने स्वयं अर्धनारीश्वर रूप धारण कर शक्ति को सम्मानित किया है, नारी शक्ति को सम्मान दिया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अशोकनगर के मंच से आपने मंदसौर की बेटियों को जिन शब्दों के साथ अपमानित किया है, उन शब्दों को वापस लीजिए और मंदसौर की समस्त नारी शक्ति से और समस्त बेटियों से माफ़ी मांगिए। तो सुना आपने कि मंदसौर की बेटी ने सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बारे में क्या कहा। अब ये पूरा व्याख्या दरअसल ख़त्म हो चुका है। सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कुछ दिन पहले मंदसौर की बेटियों पर जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दें कि मंदसौर की बेटियों पर उनके देह व्यापार को लेकर सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक टिप्पणी की थी और कहा था कि मंदसौर की जो बेटियां देह व्यापार में संलिप्त है, उनको इस धंधे को छोड़ देना चाहिए। और उनका बहुत ज़्यादा इस मामले में विरोध हुआ था और विरोध के बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी थी। और ना केवल माफ़ी मांगी थी, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी विधर्मी हैं सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जहाँ पर भी खता करने जाता हूँ कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। लेकिन अब कुछ लोग ये वायरल वीडियो मुझ तक पहुंचा रहे हैं और ये आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा होगा काफ़ी सारे। और कुछ लोगों ने तो ये तक बोला कि अब बताइए पत्रकार साहब, अब इस बेटी को आप कैसे गलत ठहराएंगे। बेशक जो मंदसौर की बेटी ने अभी आपने जो वीडियो सुना है उसमें कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा से माफ़ी मांगने को ये बेटी बोल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे अभी भी नहीं लगता कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा को माफ़ी मांगने की ज़रूरत थी। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। सनातन धर्म के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा झुक भी गए। लेकिन ये जो वीडियो पहुंचा करके जो लोग हंसी ठिठोली कर रहे हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा को मंदसौर की बेटी ने फटकार लगाई है, तो इसे फटकार नहीं कहते हैं सर। देखिए, एक पूरा का पूरा एजेंडा चलता है और उस एजेंडे के आधार पर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग। हम नहीं कहते कि इस बेटी ने कुछ गलत कहा है, इसमें सही तो कहा है कि मंदसौर की पहचान एक अलग है, संस्कृति को लेकर पहचान है। और लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा से माफ़ी मांगने को जो बात कही है इस बेटी ने, वो गलत है। अगर गहराई तक ये बेटी, मंदसौर की बेटी अगर जाएगी तो अपने आप को गलत पाएगी, क्योंकि सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने माफ़ी भी मांग ली है। देखो, ऐसा भी नहीं है कि माफ़ी नहीं मांगी है। लेकिन कुछ लोग ये जो वीडियो वायरल कर करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने गिरबान में झांकें और वे देखें कि अगर आपके गली मोहल्लों में कोई अगर एक लोटा जल लेकर के शिव भगवान को चढ़ा रहा है, तो उसका एक बड़ा श्रेय पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जाता है, एक बड़ा श्रेय जाता है। और हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं, मैं तो खड़ा हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझ पर भी आरोप लगाते हैं कि मैं पैसे लेकर के उनका प्रमोशन करता हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि उनको प्रमोशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वे खुद ही इतने विख्यात है, वे खुद ही इतने प्रख्यात है, तो मैं उनका क्या प्रमोशन करूंगा। बड़े बड़े चैनल पर लाखों लोग उनकी कथा सुनते हैं, लाखों भक्त को उनके उपायों से फ़र्क पड़ता है, तो मैं उनका क्या प्रमोशन करूँगा। लेकिन ये हंसी ठिठोली करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप एक सनातन धर्म के महान संत की हंसी उड़ा रहे हैं। इस बेटी ने कुछ नहीं कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है, हम इसके भी विरोध में नहीं हैं। इसने सही कहा है कि मंदसौर की संस्कृति, मंदसौर की विरासत एक अलग पहचान रखती है। मंदसौर की पहचान देह व्यापार से नहीं है, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन मुझे बस गलत ये लगा कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा माफ़ी मांगिए। ये अगर ये बेटी भी अगर वाकई में दिमाग से और दिल से पूछेगी तो ये अपने आप को जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा कौन है। वो संत है जिसने वाकई में भारतवर्ष के कोने कोने के शिव मंदिर जो वीरान पड़े हुए थे, जिनके ऊपर केवल श्रावण के महीने में जल चढ़ाया जाता था, आप जाएंगे तो अधिकतर मंदिरों में बिना श्रावण के महीने में बिलपत्र चढ़ा मिलेगा। ये अनोखा, ये अद्भुत प्रयास, पंडित जी का अद्भुत प्रयास। हम वाकई में भारतवर्षी
भारतवर्ष के लोग आपके ऋणी रहेंगे पंडित प्रदीप जी मिश्रा। आपने भगवान भोलेनाथ की पूजा को लेकर आपके अथक प्रयास, आपकी वाणी से जिन लोगों का भला हो रहा है, आपकी वाणी से जो डीमोटिवेशन जो लोग हैं, जो नकारात्मक भाव रखते थे, आज वो सकारात्मकता की ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं और इसका श्रेय आपको जाता है हमारे संत शिरोमणि श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा को। और देखिए, हंसी उड़ाने को कई सारे लोग कर सकते हैं, ये वीडियो वायरल करने वाले लोग भी उन्हीं में से एक है। और वो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि पत्रकार जी इस बेटी का विरोध करके मुझे दिखाइए। देखिए, विरोध मैं किसी का भी नहीं करता हूँ, गलत व्यक्ति का विरोध करता हूँ। इस बेटी ने भी सही कहा है, लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी सही कहा था, कोई गलत नहीं कहा था। लेकिन सनातन को बचाने के लिए, सनातन धर्म के लिए पंडित जी झुके हैं और हमें इस पर गर्व है कि हमारे पंडित जी किसी भी हालत में गिरने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान शिव उनके साथ है, लाखों भक्तों की दुआ उनके साथ है और भी तमाम सारी चीज़ें आप सभी जानते हैं, बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मंदसौर की बेटी ने जो फटकार लगाई है, कुछ लोग इसे फटकार बोल रहे हैं, कुछ लोग इसे बेवकूफ़ी बोल रहे हैं, जो भी बोलें, सबकी अपनी अपनी मंशा है। आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि ये बेवकूफ़ी है या फटकार है। बाकी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो।